श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। सुना आपने, अरविंद केजरीवाल की मांग है कि नोट पर गांधी जी की तस्वीर रहे, लेकिन दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर हो। इससे रुपया मजबूत हो जाएगा और $100 के बराबर $1 हो जाएगा। सोचिए, अद्भुत है ये देश, अद्भुत तरीके की राजनीति हो रही है। अब मुझे लग गया है कि देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी हो या केजरीवाल हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल अरविंद केजरीवाल हैं। उनकी मांग है कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर हो, तभी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। IIT से पढ़े हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। कुमार विश्वास ने कहा है कि दरअसल बीजेपी और कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। 80% हिंदू में से 20 आधा हिंदू का ही वोट अगर केजरीवाल लेते हैं तो 20% गैर हिंदू तो उनके पाले में आ ही जाएंगे। ये विशुद्ध रूप से राजनीति है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस समय आप ये बात कर रहे थे, कम से कम भगत सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर हटा लेते हैं। खैर, क्या लगता है आप लोगों को, केजरीवाल को जो धर्म के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं वो दे देंगे? मुझे लगता है केजरीवाल गलती से ही सही, लेकिन मतलब बड़े बड़े गलत, एक्चुअली आदमी को लगातार जीत जो है ना वो घमंडी बना देता है। मुझे लगता है केजरीवाल मुसलमानों के साथ शेड्यूल कास्ट का ही वोट गंवा देंगे। राजेंद्र पाल गौतम के बाद उनका नुकसान ऐसे ही हो रहा है। दिल्ली में एजुकेशन और दिल्ली मॉडल के नाम पर शेड्यूल कास्ट उनको वोट कर रहा था, मुसलमान वोट कर रहा था बीजेपी के खिलाफ। अब लगता है कि इन सब बातों से उनका नुकसान हो रहा है। धर्म के नाम पर जो लोग कांग्रेस को नहीं वोट दे रहे हैं, जो लोग ममता बनर्जी को नहीं वोट दे रहे हैं, जो लोग नवीन पटनायक को वोट नहीं दे रहे हैं, धर्म के नाम पर अभी वोट किसी को मिल रहा है तो वो बीजेपी को मिल रहा है। बाकी जिसको भी मिल रहा है वोट, वो उसको काम और बीजेपी के खिलाफ वाला वोट मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल को हिंदुओं में सिर्फ वैश्य समाज का वोट मिल रहा है। बीजेपी से नाराज शेड्यूल कास्ट वोट कर रहा था, मुसलमान वोट कर रहा था स्कूल, अस्पताल, दवाई के नाम पर। अब वो भी इस तरह की चीज़ों से गंवा देंगे। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है गुजरात चुनाव को देखते हुए। गुजरात एक ऐसा राज्य है, हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ धर्म के अलावा और किसी चीज़ पर बात नहीं होती है। खैर, लोग इस पर तंज भी कर रहे हैं। सुप्रिया सांगवान है, BBC में पत्रकार, उन्होंने लिखा है, पेपर में सबसे पहले जय माता दी लिखो, पास हो जाओगे। अच्छे नंबर चाहिए हो तो ओम भी लिख कर आना। सोचिए किस तरह से खबरें चल रही है। IIT में पढ़े केजरीवाल पागल नहीं है, चतुर हैं। उन्हें यकीन है कि जब वे कहेंगे कि करेंसी नोट पर लक्ष्मी की फ़ोटो लगाने से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, तो भारत के जो हिंदू डैश डैश डैश, मैं नहीं कह रहा हूँ, दिलीप मंडल ने लिखा है, वे हिंदुओं को डैश 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 समझ रहे हैं कि जो कि वो हैं, इसी लायक है हिंदू। सोचिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उमाशंकर सिंह लिखे हैं, फिर नॉनवेज खरीदने के लिए अलग करेंसी होनी चाहिए, एक ख्याल आया है। और ऐसे ही दौर में अमेठी में ATM से 200 के नकली नोट निकल रहे हैं। और भारतीय नोट पर गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो लगाओ, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यूनिक आइडिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि करेंसी नोट पर लक्ष्मी की फ़ोटो लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दिलीप मंडल लगातार इन पर तीखे हमले कर रहे हैं। केजरीवाल हिंदुओं को क्या समझते हैं, डैश 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 या समझदार? लोगों को बताना पड़ेगा। सोचिए, अभी एक बीजेपी के बिहार के विधायक ने कुछ ऐसे ही सवाल कहे थे कि अगर लक्ष्मी धन की देवी है तो मुसलमान क्यों अमीर है? अगर हनुमान ताकत के देवता हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी के विधायक ने कहा है, तो अमेरिका क्यों इतना मजबूत है? तो ये सब सवाल लोग लगातार पूछ रहे हैं। और ये देखिए, पब्लिक थूक लगाकर नोट गिनती है। लक्ष्मी जी की फ़ोटो पर जाने कौन कौन थूक वाली उंगली लगाएगा, गलत होगा ये। आदरणीय लक्ष्मी जी की फ़ोटो मटन की दुकान पर जाएगी, उससे गांजा खरीदेंगे लोग, आपको कैसा लगेगा? करेंसी नोट वेश्या के कोठे से लेकर दारू के ठेके तक पर जाते हैं। देवी लक्ष्मी की फ़ोटो करेंसी नोट पर नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी मांग की है आकाश आनंद ने, जो BSP सुप्रीमो, BSP के नेता हैं। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्धारित और प्रस्तुत दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया था। इसलिए अगर किसी की तस्वीर होनी ही है तो बाबा साहेब की तस्वीर होनी चाहिए।
दिलीप मंडल ने भी इसको इंडोर्स किया है। करेंसी नोट पर अशोक स्तंभ की वापसी हो, इसके अलावा अगर कोई तस्वीर लगानी है तो वह तस्वीर बाबा साहब अम्बेडकर की होनी चाहिए। भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन का जो प्रतिवेदन सौंपा था उसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। भारतीय करेंसी पर पहला अध्ययन उनका ही था। ये जो रिकॉर्ड है फैक्ट है। और सोचिए कि सोशल मीडिया पर लगातार सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस तरह से उनको घेर रहे हैं और आप कल्पना कर सकते हैं डॉलर पर न लक्ष्मी जी का फोटो है न गणेश जी का, लेकिन फिर भी बिना देवताओं के आशीर्वाद के दुनिया में नंबर 1 है। सैम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है। और यह है चाल, चरित्र और चेहरा। केजरीवाल जी का असली रूप अब सामने आ चुका है। दरअसल इनका कोई चेहरा नहीं है, ये बी टीम है आरएसएस के। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से केजरीवाल ने मुसलमानों के, दलितों के बाद अब मुसलमानों का भी वोट गंवा दिया है। क्या लगता है आप लोगों को कि हिंदू के नाम पर केजरीवाल को बीजेपी से वोट मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता है। जिन लोगों को धर्म के नाम पर वोट देना है वो बीजेपी के ही वोट करेगा, क्योंकि धर्म के मामले में बीजेपी उसकी होलसेलर है। छोटे छोटे रिटेलर का कुछ नहीं होना है। सोचिए कांग्रेस का कुछ नहीं हुआ, नवीन पटनायक को नहीं दे रहे, ममता बनर्जी को नहीं दे रही। ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, तमाम जो बीजेपी के खिलाफ वाले जो दल हैं उनको SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रोग्रेसिव लोग वोट देते हैं। कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को तो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और उनको अपने जीत के लिए सोशल जस्टिस, आरक्षण, संविधान, डाइवर्सिटी, भागीदारी के सवाल को उठाना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फ़िलहाल धर्म के नाम पर जो भी वोटर है उसके पास सबसे जो पहला दुकान है, जो पहली दुकान है वो बीजेपी की है। तो धर्म के नाम पर जो भी राजनीति होगी उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। बाकी लोग व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि देश को मजबूत बनाइए, संविधान को मजबूत बनाइए, कर्मकांड से दूर होइए और SC ST OBC माइनॉरिटी सोशल जस्टिस के लिए आप सचेत रहिए। क्या लगता है आप लोगों को, धर्म के आधार पे आप बीजेपी को मात दे सकते हैं? मुझे लगता है केजरीवाल के सलाहकार लगातार उनको गलत सलाह दे रहे हैं। हाँ, वैश्य समाज का वोट उनको ऐसे भी मिलेगा क्योंकि वो उसी समुदाय से हैं। केजरीवाल बीजेपी को बस इतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं कि वो वैश्य समाज का वोट काटें। बाकी जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान उनको पढ़ाई लिखाई, दवाई के नाम पर वोट दे रहे थे, इसके बाद तो उनसे बिदक जाएंगे, शायद ही वोट दें। केजरीवाल के लिए मुझे लगता है कि 2 बड़े फैसले घाटे का सौदा साबित हो रहा है। जिस तेज़ी से वो हैं, कट्टर तो हैं वो, लेकिन जिस तरह से वो सामने आ रहे हैं आरएसएस के दूसरे चेहरे के तौर पे, SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट वो खो देंगे। ये मेरी राय है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।